हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम डायनेमिक और मशीन में पावर ट्रांसमिशन डिवाइस का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हम पावर ट्रांसमिशन डिवाइस 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हमने जो पढ़ा था वो बेल्ट और रोप के जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर लिया था, और जो दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस पढ़े थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो चारों डेरिवेशन। मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करी है। और ये आज लास्ट हमारा जो पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे बेल्ट की, और फिर हम देखेंगे चैन ड्राइव क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज जो हम टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं वो हम पहला जो टर्मिनोलॉजीज है वो स्लिप ऑफ बेल्ट है, जो कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्लिप ऑफ बेल्ट। ठीक है, ये होता क्या है ये मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि बेल्ट ड्राइव क्या है, एक तरह की निगेटिव ड्राइव है। ठीक है, निगेटिव ड्राइव क्यों है? क्योंकि उसमें स्लिपिंग होती है। स्लिपिंग क्यों होती है वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए बेल्ट ड्राइव क्या होता है, जैसा कि हमको पता है कि वो एक पॉजिटिव ड्राइव नहीं होती है, अर्थात निगेटिव ड्राइव है वो। ठीक है, एक तरह का फ्लेक्सिबल ड्राइव है। तो स्लीपिंग क्यों होती है उसमें? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बेल्ट ड्राइव से या रोप ड्राइव से जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो घर्षण बल के कारण होता है, अर्थात फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है। ये दिमाग में आपके बात बैठ चुकी है। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रह सकता है किसी भी चीज़ का। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, वेरी करता रहता है। क्या करता है फ्रिक्शनल फोर्स, या उसका ग्रिप क्या होता है वो क्या करता है, लूज और टाइट होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि मोशन ऑफ द पुली के कारण उसमें क्या होगा, टाइटेड साइड होता है और एक स्लैक साइड होता है। तो जब दोनों सरफेस के बीच में, कौन से दो सरफेस, बेल्ट का सरफेस और पुली के सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शनल ग्रिप क्या होता है, वेरी करने लगता है, और कभी कभी क्या होता है फ्रिक्शनल ग्रिप बिल्कुल नहीं हो पाता है या कम हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, बेल्ट स्लिप कर जाता है पुली के ऊपर से। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, स्लीपिंग ऑफ द बेल्ट कहते हैं। अब ये क्या है स्लीपिंग, इससे 2 पॉइंट हमारे निकल के आते हैं कि क्या स्लीपिंग होने से पुली की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हम सोच के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि बहुत तेज़ी से स्लिप हो जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। स्लिपिंग से पुली की जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्लीपिंग के कारण बेल्ट की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है या वेग होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा स्लीपिंग के कारण जो पावर का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पावर लॉस होने का कारण भी क्या है, स्लीपिंग है, स्लिप होना है बेल्ट का। सोने वाला स्लिप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिसलने वाला स्लिप की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूला डिराइव होता है स्लीपिंग का, उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अब मान लेते हैं D1 और N1 क्या है, डायमीटर ऑफ पुली और स्पीड ऑफ द ड्राइवर साइड का जो पुली है उसका जो डायमीटर है और स्पीड है। ऐसे ही D2 और N2 ड्रिवन साइड के पुली का डायमीटर है और उसकी स्पीड है। S क्या है, S1 है परसेंटेज स्लिप बिटवीन ड्राइवर एंड द बेल्ट, मतलब ड्राइवर मतलब जो ड्राइवर वाला पुली है जहाँ पावर जनरेट हो रहा है उसके बीच में परसेंटेज स्लिप है। अब यहाँ परसेंटेज स्लिप दिया हुआ है तो आप हमेशा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके दिया होता है, तो आपको वहाँ पे क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज स्लिप दिया हुआ है आपको। ठीक है, और S2 क्या है, दूसरे साइड का परसेंटेज स्लिप है बेल्ट और पुली के बीच में। ठीक है, तो इससे एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है कि इफेक्टिव जो हमारा क्या होगा स्पीड होगी वो कैसे निकलेगा। ये अभी तक नहीं आया है एग्जाम में तो इसलिए मैं इसको लिखाता नहीं हूँ, बस शॉर्ट नोट लिखने को आता है, उस पर आप वो ऊपर जितना मैंने आपको समझाया है वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, और एक फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा वो ये आता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है हमारा स्लिप बेल्ट में, स्लिप और उसके रोटेशन में वो स्पीड में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। क्या होता है, N2/N1 इक्वल टू D1/D2। ये मैंने ऊपर ही बता दिया, N2 क्या है, N1 क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है। फिर ब्रैकेट में -1 S1 प्लस S2/100। ठीक है, तो ये हमारा S1 क्या है, स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड ड्राइवर पुली, और S2 क्या है, स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड परसेंटेज स्लिप है, ये स्लिप नहीं है परसेंटेज स्लिप है। ठीक है, तो परसेंटेज स्लिप हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे हम क्वेश्चन में दिया रहता है कि इतना % स्लिप हो रहा है उसमें, तो हम वो वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट वो 0.5 होगा, 0.6 होगा, कितना होगा वो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और हमारा आंसर निकल जाता है, डाया दिया होता है। कई क्वेश्चन में क्या होता है थिकनेस भी हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ इस फॉर्मूले में
बेल्ट की जो थिकनेस है वो कंसिडर नहीं की गई है। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं बेल्ट की थिकनेस, तब फार्मूला कैसे चेंज होता है, तब फार्मूला ऐसे बन जाता है, ये वाला देखिए, कुछ नहीं हुआ है, डी के साथ टी को जोड़ दिया गया है, मतलब डी के साथ टी को जोड़ दिया गया है और कुछ नहीं हुआ है जब टी थिकनेस हम कंसिडर करते हैं। तो दो फार्मूले आपको याद रखने हैं स्लिप के लिए, ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, अगर डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी तक इतना डीपली नहीं पूछा गया है इस पेपर में इसको। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है क्रीप ऑफ बेल्ट, कि क्रीप क्या होता है। भाई ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये बहुत फेमिलियर चीज़ है, इसको तो आपने पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, एमएसए में, मटेरियल साइंस में पढ़ रखा है आपने, कि क्रीप एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्रीप के कारण और क्या होता है, क्रीप हर मटेरियल में जनरेट होता है। कहाँ जनरेट होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रीप क्या होता है, जब किसी भी पिंड पर, जब किसी भी बॉडी पर एक कांस्टेंट लोड लंबे समय तक काम करता है, तो वो क्या होता है, जब वो फेलियर होता है वो किसके कारण होता है, क्रीप के कारण होता है। ये हमने पढ़ा है। तो सेम चीज़ है ना, जब बेल्ट चल रही है उसके ऊपर, तो बेल्ट के एक सिरे पे टेंशन लगता है और दूसरे सिरे पे स्लैक साइड पे भी टेंशन लगता है। टेंशन फोर्स काम करता है, टेंशन एक तरह का बल है और वो कांस्टेंट है, रेगुलर लगा ही जा रहा है उसके ऊपर। जब वो लगा जा रहा है तो क्या होगा उसको, जब किसी भी चीज़ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कॉन्टिन्यूस उस पर लग रहा है बेल्ट के ऊपर, तो क्या होगा, वो खींचेगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसीलिए ये बेल्ट क्या है, एक तरह का फ्लेक्सिबल डिवाइस भी है। अब उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बेल्ट में फेलियर भी आएगा, क्यों होगा, उस टेंशन के कारण। लगातार टेंशन लग रहा है, लंबे समय तक अगर लगता रहा तो बेल्ट वहाँ से कट के डिफॉर्म होके क्या होता है, टूट जाती है। तो इसी प्रक्रिया को या क्या कहते हैं, फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्रीप ऑफ द बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्रीप हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट लोड अगर लगता है किसी भी पिंड पर लंबे समय तक के लिए, तो उसके कारण जो फेलियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, ठीक है। अब क्रीप मैंने यहाँ आपको समझा दिया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, क्राउनिंग ऑफ पुली। क्राउनिंग ऑफ पुली क्या होता है, देखिए क्राउनिंग क्या होता है, पुली अगर हम फ्लैट सरफेस बना दें, एकदम सीधा सरफेस बना दें पुली का, मतलब हम उसमें ऐसा एक सरफेस बना दें, ऐसा और इसके बीच में हम कुछ ना दें, बस एक फ्लैट सरफेस बना दें पुली का, तो क्या होगा, बेल्ट इसके ऊपर चलेगी, इसके ऊपर बेल्ट चलेगी और बेल्ट की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। हर स्पीड की बेल्ट अवेलेबल, अगर मान लीजिए कोई हाई स्पीड बेल्ट हमारा ड्राइव पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या होता है, बेल्ट क्या होगा, इसके ऊपर से उतरने की कोशिश करेगी। भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको क्यों भूल जाएंगे हम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, बेल्ट उतरने की कोशिश करेगी बेल्ट पुली के ऊपर से। अब वो ये परेशानी बार बार आ रही थी। अब इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, पुली के ऊपर एक कैविटी टाइप का बना दिया, एक कुछ एंगल की कैविटी बना दी, मतलब एक ग्रीप क्या कहते हैं, ग्रुप टाइप का बना दिया। ज़्यादा नहीं बनाया, बस कुछ दे दिया कि वो बीच में क्या हो, मतलब पेरीफेरी पे, पुली के पेरीफेरी पे क्या हो, वो एक कैविटी टाइप की बना दी, एक ग्रुप टाइप का बना दिया, जिससे कि बेल्ट उसके अंदर फंस जाए और प्रॉपर उसके अंदर चलता रहे, जिससे कि वो हाई स्पीड में भी जल्दी बेल्ट पुली के ऊपर से ना उतरे। तो क्या होता है, क्राउनिंग क्या होता है, पुली के ऊपर ग्रुप बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्राउनिंग कहलाती है। क्यों करते हैं हम, क्योंकि उसका जो एंगुलर मूवमेंट है वो एक समान गति में भी बना रहे, जिससे कि बेल्ट पुली के ऊपर से ना उतरे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग ऑफ पुली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा 3 टर्मिनोलॉजी थी, हमने उसको कवर कर लिया। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ बेल्ट ड्राइव ओवर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। मतलब बी बेल्ट ड्राइव क्यों अच्छा है फ्लैट बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा, और क्यों बुरा है किसकी अपेक्षा, फ्लैट बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा। तो पहला एडवांटेज देखते हैं। पहला एडवांटेज क्या बोलता है भाई, ये देखिए पहला एडवांटेज बोलता है कि ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन पुली, वी बेल्ट गिव कॉम्पैक्टनेस। मतलब ये तो मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो बी बेल्ट जब हम जहाँ यूज करते हैं जहाँ पे सेंटर डिस्टेंस बहुत कम होता है, अब जब सेंटर डिस्टेंस कम है और उसमें क्या होता है, ग्रुप भी बना होता है, पुली के ऊपर ग्रुप भी बना होता है, तो क्या होता है, फ्रिक्शनल ग्रिप भी अच्छी बनती है। जब फ्रिक्शनल ग्रिप अच्छी बनती है तो वो प्रॉपर मूवमेंट करता है उसके अंदर दोनों पुली के बीच में, इसलिए उनके बी बेल्ट का जो कॉम्पैक्टनेस होता है, मतलब अगर हम बात करें उसके ऊपर चलने की जो क्षमता होती है या फिर ग्रिपिंग की जो क्षमता होती है, वो फ्लैट बेल्ट ड्राइव से अच्छी होती है, वो पुली से जल्दी उतरता नहीं है, ठीक है। दूसरा है हमारा द बेल्ट इज पॉजिटिव बिकॉज नेग्लिजिबल स्लिप
ना सॉरी, द ड्राइव इज पॉजिटिव बिकॉज द नेग्लिजिबल स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड पुली ग्रूव। ठीक है, मैंने आपको बताया जो बी बेल्ट होता है वो एक तरह का क्या होता है, लगभग पॉजिटिव ड्राइव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ग्रुप बना होता है और ग्रुप के अंदर बेल्ट फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो ग्रिप, फ्रिक्शनल ग्रिप बहुत अच्छा बनता है। तो क्या होता है, स्लीपिंग फ्लैट बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा बहुत कम होती है, अर्थात नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। इसीलिए हम बी बेल्ट ड्राइव को एज ए पॉजिटिव ड्राइव मान लेते हैं, हालांकि होता नहीं है। ठीक है, अब दूसरा, इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल इज ईजी। इंस्टॉलेशन और रिमूवल इज ईजी क्यों होता है? कि इसको लगाना और उतारना बहुत आसान होता है बी बेल्ट ड्राइव को फ्लैट बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा। चौथा नंबर, बियर एंड टीयर इज लेस, मतलब टूट फूट बी बेल्ट ड्राइव में कम होती है। ठीक है, इसी तरह पांचवा देखा, द ऑपरेटिंग, पांचवा क्या है हमारा, द ऑपरेटिंग ऑफ द बेल्ट एंड पुली इज क्वाइट। ठीक है, जो ऑपरेटिंग कंडीशन होता है वो बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी रेशियो इज ऑब्टेन्ड अप टू 10। भाई सिंपल सी बात है, जब ग्रिप अच्छा बन रहा है, ग्रुप दिया गया है उसके अंदर बी बेल्ट के अंदर, तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा ड्राइविंग पुली का और ड्रिवन पुली का, वो भी बहुत अच्छा होगा फ्लैट बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बी बेल्ट ड्राइव हैव द एबिलिटी ऑफ कुशन द शॉक व्हेन मेंबर मशीन आर स्टार्टेड। देखिए जब मशीन स्टार्ट होता है तो उसमें झटके लगते हैं, अब वो झटका लगता है तो बी बेल्ट ड्राइव उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि वो उसमें ग्रुप बना होता है, वो उससे झटके से निकल नहीं पाता है पुली के ऊपर से। लेकिन फ्लैट बेल्ट ड्राइव में ग्रुप ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि हम क्राउनिंग करते हैं उसमें, बहुत कम मात्रा में उसमें ग्रुप बनाया जाता है। अगर झटका लगता है तो क्या होता है, बेल्ट उस पर से उतरने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऐसे एक दो और ये एडवांटेज है वो आप देख लेंगे। ठीक है, मैंने 5-7 बता दिए, एक लास्ट वाला और देख लीजिए, द ड्राइव इज स्मूथ बिकॉज बीट बेल्ट आर मेड एंडलेस एंड देयर इज नो जॉइंट ट्रबल। मतलब देखिए बी बेल्ट ड्राइव आप कभी देखो, ऑटोमोबाइल इंजन खोलिए, रेडिएटर का बेल्ट देखिए, रेडिएटर के बेल्ट में कहीं पे भी जॉइंट नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो सेंटर डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, खींच के हर दूसरे पुली पे और पहली पुली पे चढ़ा देते हैं। लेकिन फ्लैट बेल्ट ड्राइव लगभग 8 मीटर तक की सेंटर डिस्टेंस पे लगाया जाता है। इतने लंबे बेल्ट नहीं होते, तो उसमें हम क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट से क्या करते हैं, बेल्ट को जोड़ भी देते हैं। अब उस जोड़ने के कारण क्या होता है, जो चलने की स्पीड होती है या फिर नॉइस होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव। बी बेल्ट ड्राइव में ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि जॉइंट नहीं होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेज में कि बी बेल्ट ड्राइव फ्लैट बेल्ट ड्राइव से कैसे बेकार है। अभी तक तो हम उसकी अच्छाइयाँ पढ़ रहे थे, अब पढ़ते हैं थोड़ी बुराइयाँ उसकी। पहला है, इट इज़ कॉस्टलियर देन फ्लैट बेल्ट ड्राइव। मतलब भाई इतना अच्छा काम करता है तो थोड़ा सा कॉस्टली तो होगा ही होगा। तो मतलब बी बेल्ट ड्राइव क्या है, महंगा होता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव से। दूसरा है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू लार्ज सेंटर डिस्टेंस। भाई मैंने अभी बताया कि बी बेल्ट ड्राइव में दूरी जो होती है दोनों पुली के बीच में वो बहुत कम होती है, तो अगर ज़्यादा दूरी तक पावर ट्रांसमिट करना है तो बी बेल्ट ड्राइव से हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो विड्थ होता है, जो मोटाई होता है बी बेल्ट ड्राइव का, वो कम होता है। ठीक है, कम होता है, चौड़ाई कम होती है, मोटाई कह रहा हूँ, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, अगला है, दे आर नॉट सो ड्यूरेबल एज फ्लैट बेल्ट ड्राइव। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, इसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है फ्लैट बेल्ट ड्राइव से। ठीक है, क्यों होती है? उसके क्योंकि ग्रिप होता है, ग्रिप के कारण वो धीरे धीरे कटता भी रहता है। ठीक है, ग्रिपिंग के कारण फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, और आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला है हमारा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुली फॉर बी बेल्ट ड्राइव इज मोर कॉम्पैक्ट देन द पुली ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। मैंने बताया भाई ग्रुप बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। किसी भी पुली पर अगर ग्रुप बनाना है तो वो क्या होता है, टाइम लेगा, कॉस्ट लगेगी उसके ऊपर, तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमेबल होता है बी बेल्ट ड्राइव का पुली का निर्माण करना या मैन्युफैक्चरिंग करना। एंड लास्ट वाला है, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन प्रिवेंट द यूज ऑफ बेल्ट एज स्पीड बिलो 5 मीटर प्रति सेकेंड अबव द 50 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, बी बेल्ट ड्राइव में क्या करता है, स्पीड को क्या करता है, लिमिट कर देता है, मतलब कंट्रोल करता है। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से नीचे कंट्रोल करेगा और ऊपर जाता है तो फिर दिक्कत होने लगती है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण। ये इसके घाटे थे। अब हम चलेंगे, यहाँ पर हमारा बेल्ट खत्म होता है, अब हम चलेंगे चेन ड्राइव पे। चेन ड्राइव क्या होता है? ठीक है, अब आता है पावर ट्रांसमिटेड बाय चेन ड्राइव। अब क्या है पावर ट्रांसमिटेड बाय चेन ड्राइव? चेन ड्राइव सबने देखा है, नहीं देखा है तो साइकिल देख लीजिए, मोटरसाइकिल देख लीजिए,
और भी बहुत जगह ये चैन ड्राइव लगता है। इसमें दो मेजर पार्ट होते हैं। पहला होता है स्प्रॉकेट, ये है ये वाला पोर्शन जिसके ऊपर दांत बने होते हैं, और दूसरा होता है चैन जिसके ऊपर जो चैन क्या होता है स्प्रॉकेट के ऊपर लग जाता है। ठीक है, और ये जो चैन होते हैं इसमें जो कड़ियाँ होती हैं, जो गोटियाँ होती हैं, वो नकल जॉइंट द्वारा जोड़ी जाती हैं। किस जॉइंट द्वारा? नकल जॉइंट द्वारा जोड़ी गई होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक चैन ड्राइव होता क्या है। तो पहली बात, चैन ड्राइव एक तरह का पॉजिटिव ड्राइव है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्लिपिंग नहीं की मात्रा में होती है, क्योंकि इसमें दांत बने होते हैं। ठीक है, अब आता है मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ फिर उसको समझाता हूँ आपको कि अ चैन ड्राइव में बी कंसिडर टू बी अ बिटवीन गियर ड्राइव एंड बेल्ट ड्राइव। मतलब चैन ड्राइव क्या है? गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव के बीच का ड्राइव है। मतलब गियर ड्राइव से तो अच्छा है, बेकार है, लेकिन बेल्ट ड्राइव से बहुत अच्छा है। अगर हम पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो गियर ड्राइव से कम पावर ट्रांसमिट करता है और बेल्ट ड्राइव से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करता है, क्योंकि स्लीपिंग बेल्ट ड्राइव से इसमें की अपेक्षा बिल्कुल कम होती है। ठीक है, इट हैज़ फीचर्स विच आर कॉमन इन बोथ। मतलब जो फीचर गियर बॉक्स ड्राइव में है और बेल्ट ड्राइव में है वो दोनों ही कॉमन जो फीचर्स हैं वो चैन ड्राइव दे देता है अकेले। ठीक है, अब आता है चैन ड्राइव इज मेड ऑफ द रिजिड लिंक। मैंने आपको बताया कि कड़ियों से जुड़कर बना होता है, और वो कड़ियाँ किसके थ्रू जुड़ी होती हैं? नकल जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती हैं। इसमें क्या लिखा है आप ये पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनते रहिए। ठीक है, तो मैंने शुरू से आपको बताया कि चैन ड्राइव एक तरह का क्या है? पॉजिटिव ड्राइव है, और ये गियर ड्राइव तथा बेल्ट ड्राइव के बीच का एक ड्राइव है। इनकी जो खूबियाँ होती हैं वो गियर ड्राइव तथा बेल्ट ड्राइव की दोनों की कंबाइंड खूबियाँ इसके पास होती हैं। ठीक है, और ये कैसे बनाया जाता है? ये छोटी छोटी क्या होती है? फ्लेक्सिबल रिजिड लिंक होती हैं, जिसको नकल जॉइंट द्वारा जोड़ के एक लंबा चैन बना दिया जाता है। चैन ड्राइव में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्प्रॉकेट जिसके ऊपर चैन चढ़ा होता है, और ये किससे कनेक्टेड होता है? स्पिंडल से कनेक्टेड होता है या एक्सल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं चैन ड्राइव का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। चैन ड्राइव का प्रयोग बेसिकली बाइसिकल में, मोटरसाइकिल में, एग्रीकल्चर मशीनरी में, रोड रोलर में, मतलब बहुत सारे टाइप की मशीनरी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चैन ड्राइव ओवर बेल्ट ड्राइव। देखो बेसिक मैंने पॉइंट बता दिया कि चैन ड्राइव क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम। ठीक है, अब आता है एडवांटेज क्या है भाई। देखिए पहला एडवांटेज भाई, स्लीपिंग नहीं होती है। पॉजिटिव ड्राइव है तो वेलोसिटी रेशियो भी कांस्टेंट होगा, बढ़िया होगा वेलोसिटी रेशियो। मतलब जिस स्पीड से उसके ड्राइवर पुली घूम रही होगी उसी स्पीड से उसका ड्रिवन पुली भी घूम रहा होगा। मतलब B1/B2 इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो पहला पॉइंट यही लिख रहा है कि परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो इज ऑब्टेन्ड एज नो स्लिप टेक प्लेस। स्लिप तो होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता? क्योंकि दांत में फंसा होता है ना। अब दांत में फंसा तो स्लिप कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, चैन ड्राइव गिव द हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। भाई हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्यों होगी? क्योंकि भाई स्लीपिंग होती नहीं है, पावर लॉस होता ही नहीं है, तो एफिशिएंसी तो ज़्यादा हो गई ना उसकी। तो ये 90% एफिशिएंसी तक दे देता है, 98% एफिशिएंट होता है। ठीक है, अब आता है तीसरा, गियर ड्राइव यूज लेस लोड ऑन द शाफ्ट। ठीक है, गियर कह रहा हूँ मैं, चैन ड्राइव गिव लेस लोड ऑन द शाफ्ट। चैन ड्राइव क्या करता है? अपने शाफ्ट पर कम लोड लगाता है, भार उसका क्या होता है? कम लगने देता है शाफ्ट के ऊपर। अगला आता है हमारा, when the distance between the shaft is less चैन ड्राइव में भी यूज्ड। ठीक है, जब डिस्टेंस दोनों शाफ्ट के बीच में कम होता है तो चैन ड्राइव भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट वाला। लास्ट हमारा क्या है? अ चैन ड्राइव विंग मेड ऑफ मेटल shall occupy lesser space in width as compared to the rope and belt drive for transmission of same power। देखिए सेम पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जितना हम अगर बेल्ट और चैन के मटेरियल का अगर कंपेयर करेंगे तो उसका जो मेटल पार्ट होता है चैन का वो कम होता है, वो कम जगह घेरता है, लेकिन बेल्ट का क्या होता है? बहुत ज़्यादा जगह लेता है। ठीक है, तो ये उसके फ़ायदे थे। अब घाटे तो तीन हैं, घाटे तीन क्या क्या हैं वो देख लीजिए। पहला, वेट ऑफ द चैन इज मोर। भैया मेटल का बना है तो वेट तो ज़्यादा होगा ही होगा, ये घाटा है इसका। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चेन इज रिलेटिवली हाई। भाई देखिए उसमें चैन से बन रहा है, एक एक कड़ियाँ बनाई जाती है, फिर नकल जॉइंट जो है उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, और एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी होती है कि वो जब चले तो प्रॉपर अपने डिस्टेंस को फॉलो करते हुए दांत में फंसता रहे, नहीं तो क्या होगा? चैन उतर जाएगी ऊपर से। तो इसको करने के लिए, इसको बनाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो ये बेल्ट और रोड ड्राइव की अपेक्षा
कॉस्टली भी होता है। और लास्ट है हमारा चैन ड्राइव नीड एक्यूरेट माउंटिंग एंड केयरफुल मेंटेनेंस। ये तो मैंने अभी बताया, अगर माउंटिंग हम एक कड़ियों का अगर प्रॉपर नहीं जोड़ा गया तो वो अपने स्पॉकेट के दांत पे चढ़ेंगे ही नहीं, और नहीं चढ़ेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, और मामला ख़राब हो गया तो पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मेंटेनेंस भी बहुत चाहिए होता है भाई, मेटल का पार्ट है, चलते चलते गर्म हो सकता है, तो लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि जंग ना लगे, प्रॉपर मेंटेन उसमें चलता है, तो लुब्रिकेशन एक अलग से इसमें यूज करना पड़ता है। तो ये ऑल अबाउट आपका भैया पावर ट्रांसमिशन डिवाइस था। यहाँ होता है ख़त्म आपका चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचा दें अपनी इस वीडियो को, जिससे कि हमारी फैमिली लंबी होती चली जाए, ठीक है, और बड़ी होती जाए चली जाए। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं क्लोज करूँगा। 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है ये, तो प्रॉपर देखेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें कवर किया इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, लिखित रूप से ले लीजिए मेरे से, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।